हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं। नया क्या, पुराना ही है। अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो नया हर एक चीज़ लगेगा। तो देखिए, बड़ी मस्त चीज़ है। इसमें क्या चीज़ है, 15/20 में कितने 3/40 हैं? इस टाइप का प्रश्न अगर आपके सामने पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? काफ़ी मस्त प्रश्न है यार, वाकई में जानदार प्रश्न है। आपको आता है लेकिन आप बता नहीं पाओगे। कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल आप देखते हो, अरे यार ये तो हमको आता था लेकिन हम लगा नहीं पा रहे हैं, साला आ ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ ये भी बस आपको आता है लेकिन लगा नहीं पा रहे हो। अगर मैं बताऊंगा तो आप फटाफट सवालों को लगाते जाओगे। क्यों? लगा लोगे कि नहीं? लगा लोगे। अब यहाँ पर अगर मैं इस सवाल को समझाने से पहले एक मस्त सवाल समझा दूं तब कहोगे मजा आ गया। अगर मैं पूछूं कि 15 में कितने 5 हैं, 15 में कितने 5 हैं, तब आप क्या करोगे? अगर मैं पूछूं कि 15 में कितने 5 हैं तो आप क्या करोगे? क्या करना चाहिए आपको? कुछ सोचो तब मजा आएगा। जब सोचोगे तब मजा आएगा बाबू। अगर सोचबे नहीं करोगे तो कैसा मजा आएगा बताओ? अगर मैथ पढ़ने आए हो तो थोड़ा मजा लेके आओ, तब मजा आएगा। जब देखो मजा इक्वल टू मजा मतलब बराबर है, मजा मजे में है, सारे चीज मजे में है। अब यहाँ पर देखो 15 में कितने 5 हैं, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाए तो कैसे बताया जाता है जानते हो? पूछा है कि 15 में कितने 5 हैं, तो आप इधर से 15 लिखना और 5 से भाग दे देना। 5 से 15 काटोगे 3 बार में कटेगा। अब देखो अगर 15 लिखा हुआ है, अगर हम लोग 5 3 आया है ना, 5 से 15 काटे 3 आया है, यानी 3 5 है। 5 धन 5 धन 5 करोगे तो कितना आएगा बाबू? 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर जिनको नहीं करने आता है वो लोग समझ जाओ, आएगा आएगा। बस इस तरह से बोलते रहो, आएगा तो आ जाएगा। धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। बस एक बार ध्यान से समझो, 2 बार ध्यान से समझो, 3 बार समझो, आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब यहाँ पर देखो हम सवाल को लगाते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं ना, तब इस प्रश्न को लगाते हैं तब मजा आएगा। जब मजे मजे में एक गाना है, याद नहीं आ रहा है, मजे मजे, तो वो साला मस्त गाना है। अब सवाल एक और देते हैं। अगर मैं पूछ दूं 20 में कितने 2 हैं, 20 में कितने 2 हैं, तब आप क्या बताओगे? मैं आपको क्या बताया था? 20 में आपको क्या कर लेना है? 2 से भाग देना है। 2 से 20 को काटोगे 10 बार में कटेगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 10। यानी 20 में कितने 2 हैं? 10 ठो हैं। अगर 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, अगर 10 बार जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 15/20 में कितने 3/40 हैं? तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि 15/20 में बताना है कितना 3/40 है, यही बस, और ज्यादा कुछ नहीं बताना है। जितना पूछेगा उतने आपको बताना है। अब हम क्या करेंगे? 15/20 है तो हम इस तरह से 15/20 लिख लेंगे। अब पूछा है कि कितने 3/20 हैं, तो जिन जिन बालकों के दिमाग में आ गया होगा कि 15/20 में भाग देना है 3/40 से, मजे मजे, क्या मजे मजे, मतलब आप सवाल को सीख गए, समझ गए। इसी तरह से समझो, धीरे धीरे सब कुछ समझते चले जाओगे। अब आपको क्या करना है? 15/20 में भाग देना है 3/40 से। अब मैं इस तरह से अगर लिख दिया तो कुछ बालक का दिमाग खचरा हो गया होगा, क्योंकि भाग इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, और जो आप सोच रहे हो उस तरह से भी दिया जाता है। तो 15/20 में भाग देना है 3/40 से, तो इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, 15/20 है तो 15/20 लिखेंगे। अब बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है, तो भाग का चिन्ह लगा लो। 3/40 से भाग देना है तो 3 इस तरह से 40 लिख लो। अब आप सवाल को सॉल्व कर लोगे प्यार से मुन्ना। क्यों? 15/20 है तो 15/20 लिख लो। भाग का चिन्ह क्या होता है? गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, 40/3 लिख लेंगे। अब आप काट पीट के सरल कर लो बस। 3 से 15 काटो, 3 1 3, 3 5 15। अब 20 से 40 काटो, 20 1 20, 20 दूना 40। अब 5 को उड़ा 2 में कर लो, 5 दूना 10। तो जो हमसे पूछा था कि 15/20 में कितने 3/40 है, तो 10 ठो है। कितना है? 10 ठो है। कैसे? जैसे अभी मैंने उदाहरण देके बताया था कि 15 में कितने 5 हैं, तो 15 में 5 से भाग दिए 3 निकल रहा था। उसी तरह से 15/20 में कितने 3/40 हैं, तो 15/20 में हमने भाग दे दिया 3/40 से। जो हमारा उत्तर आया वही तो सही उत्तर है हमारा, 10। 15/20 में कितने 3/40 है भाई? 10 ठो है। कितने ठो है? 10 ठो है।
अगर आप 3/40 धन 3/40 धन 3/40 धन 3/40 धन इस तरह से 10 बार करोगे तो आपका आ जाएगा 15/20। समझ में आया कि बात कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? चाहूँ तो मैं एक बार करके दिखाऊं तो मजा आ जाएगा, लेकिन वो चीज आपको करनी है, थोड़ा मजे आप भी ले लो। आप क्या करना, 3/40 ये जो है 3/40 धन 3/40 धन 3/40 धन 3/40 धन 3/40 10 बार लिखना, उसको जोड़ना, फिर उसको सॉल्व कर लेना। हर तो बराबर ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 15/20 आ जाएगा। मजा आएगा नहीं? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए आपके सामने 10/20 में कितने 2 क्या है 60 हैं, कितने 2/60 हैं। अब आपको बताना है कि 10/20 में कितने 2/60 हैं। तो आप क्या काम करोगे, आप लल्लू ये काम करना, 10/20 है तो 10/20 लिख लेना, इसी में भाग देना किससे 2/60 से। अब भाग बड़ा प्यार से देना पड़ता है, 10/20 है तो 10/20 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न पलट जाएगी। 60/2, 2 से 10 काटो 2 पंचे 10, 20 से 60 काटो 20 तिहाई 60, और 5 गुणा 3 में कर लो 5 तिहाई 15। तो हमसे जो पूछा था कि 10/20 में कितने 2/60 है, तो 15 ठो है। कितने ठो है 15 ठो है, यही आपका आंसर है। इसी तरह से मैथ के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मैथ को सीखने के लिए, बस हिंदी पढ़ने के लिए रटना पड़ता है, और मैथ को पढ़ लगाने के लिए समझना पड़ता है, काफ़ी दिमाग खाता है, ऐसी बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, 80% में कितने 20% हैं। अब समझ में आ गया होगा, फटाफट से आप दिमाग काम कर लिया होगा कि 80% में हम 20% से भाग दे देंगे, 20 चौक 80 4 होगा, तो 20 को हम 4 बार लिख देते हैं तो 80% हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो 80% है, 80% को आप क्या लिख सकते हो 80/100 लिख सकते हो। 20% है, भाग देना भैया, 20/100 इसको आप 100 लिख सकते हो। अब देखो 80/100 गुणे कितना हो जाएगा 100 कितना 20, 20 से 100 से 100 काट दो, अब 20 से 80 काट दो, 20 चौके कितना होता है 80 होता है। अगर ऐसे न पढ़ा है तो 0 से 0 उड़ा देना, 2 से 8 काटो, 2 चौके 8 4। तो जो हमसे पूछा था कि 80% में कितने 20% है, तो 4 ठो है। अगर आप 20% को इस तरह से 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% 4 बार करोगे, इनको जोड़ोगे तो 20 20 20 दूनी 40 20 तिहाई 60 20 चौक 80 आया कि नहीं, 80 आ गया कि नहीं। तो बस इतना सा दिमाग लगाना है, और कोई प्रश्न है कि नहीं। तो भैया बस इतना प्रश्न लिया गया था आपको समझाने के लिए। अगर थोड़ा थोड़ा करके आप नई कुछ चीज़ सीख रहे हो तो बड़ी मस्त चीज़ है। समझ में आई बात है कि नहीं। आप भी खोजा करो कोई मस्त चीज़ सीखने के लिए, हमेशा थोड़ा नया सीख लिया करो। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी जो मैथ के प्लेलिस्ट बने हुए हैं बेसिक मैथ, उन सभी को सीखते हुए चलिए। एलसीएम एचसीएफ भिन्न ये सब सवाल जो भी हैं बेसिक के, जो भी मैं पढ़ाया उनको हर संडे को रिवाइज कर लिया करिए। उससे क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें भूलती नहीं है। जब रिवीजन करते हुए चलोगे तो याद रहेंगी। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।